हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल रीशेप बाय मीतू और मैं हूं मीतू राठौर। गाइस, नवरात्रि आने वाले हैं और हम सब जानते हैं कि हमारे पश्चिमी भारत या उत्तरी भारत में नवरात्रि को कितना महत्व दिया जाता है, कितनी श्रद्धापूर्वक उसको किया जाता है। बहुत सारे लोग नवरात्रि में फास्ट इसलिए रहते हैं कि उनका वेट कम हो सके, लेकिन जब उनका वेट कम नहीं होता है कुछ गलतियों के कारण, तो वो सोचते हैं कि हम किसी भी फास्ट या उपवास से हम अपना वज़न कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो फास्ट या उपवास में सिंपल कार्ब का या फिर है ना तली भुनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे कि उनका वेट कम होने की जगह बढ़ जाता है। किसी भी व्रत का मतलब अनुष्ठान करना या फिर श्रद्धा करके फास्ट रखना नहीं होता, बल्कि सही तरीके से सही भोजन के साथ अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना होता है। और जो ये नवरात्रि आ रहे हैं वो एक बहुत अच्छा मौका है अपनी बॉडी को टर्न करने का, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का और साथ ही अपना वेट लूज़ करने का। तो आप गाइस ये वाली अपॉर्चुनिटी को गंवाएं ना। जैसे मैंने रमज़ान के उसमें बताया कि कुछ लोगों के लिए, जो लोग रमज़ान रखते हैं उनके लिए रमज़ान एक बहुत ही अच्छा मौका है अपनी बॉडी को टर्न करने का, अपना वेट कम करने का, क्योंकि हम यहाँ पे श्रद्धापूर्वक जब करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को गड़बड़ नहीं करते हैं, यानी कि हम अपने फास्ट को नहीं तोड़ते हैं। तो जो हमारा फास्ट है, साथ में जो हमारी डाइट है बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी श्रद्धा भी साथ में जुड़ी होती है। ऐसे ही नवरात्रि उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है जो वजन कम करना चाहते हैं और उन्हें पता नहीं है उन्हें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तो नवरात्रि से आप शुरुआत कर दें और अपने वजन कम करने की, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका आया है जहाँ से आप अपनी वेट लॉस जर्नी का स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अक्सर जो हम उपवास रखते हैं या फास्ट रखते हैं उसमें लोगों का वेट कम होने की बजाय बढ़ क्यों जाता है। तो 3 तरीके की सोच वाले लोग होते हैं। पहली कि वो लोग जो पूरा दिन फास्ट के नाम पर तला भुना खाते हैं, जैसे आलू फ्राई करके खाते हैं, या फिर चिप्स पापड़ जो होते हैं जो हम फास्ट में खा सकते हैं, या फिर पकौड़े खाते हैं, कूटू के पकौड़े या फिर सिंगाड़े के पकौड़े या पनीर के पकौड़े, जो भी वो खा सकते हैं फास्ट में, उनको वो मौका मिल जाता है खाने का और वो रिपीट करते रहते हैं पूरा दिन। उनका मतलब है कि वो फास्ट तो रख रहे हैं, अन्न तो छोड़ रहे हैं, पर साथ के साथ वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, कैलोरी डेफिसिट में जाने की बजाय वो हाई कैलोरी में जा रहे होते हैं, जिससे कि उनका वेट बढ़ जाता है। दूसरे वो लोग जो व्रत में बिल्कुल भी ना खाना ही व्रत को समझते हैं, यानी कि उनका मतलब है कि व्रत के दिन कुछ भी ना खाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम कुछ भी नहीं खाते हैं या लंबे टाइम तक कुछ नहीं खाते हैं तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो जाता है और हमारी बॉडी में से एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहती है, जिससे कि हम पूरे दिन अपने आप को एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं और जो प्रोसेस है हमारी बॉडी का वो ख़राब हो जाता है और वज़न कम होने की जगह हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। और तीसरे वो लोग होते हैं जो फास्ट जब पूरे दिन भूखा रह के फास्ट जब खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा लिमिट में। उनको लगता है कि फास्ट, अब हमारा फास्ट पूरे दिन का कंप्लीट हो गया, तो एक ही टाइम में वो पूरे दिन की कैलोरी को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तली हुई चीज़ें लेते हैं, भुने हुए आलू लेते हैं, चिप्स पापड़ लेते हैं, पूड़ियाँ लेते हैं, कूटू की पूड़ी, कोई सिंगाड़े की पूड़ी, कोई राजगिरी की पूड़ी, ऐसी चीज़ें लेते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं। मतलब कि जो हमारी 5 मील का जो चीज़ें हैं वो 1 मील में ले लेते हैं और फिर साथ के साथ क्योंकि वो तली भुनी है, हाई कैलोरी की है, तो हम डेफिसिट में नहीं जा रहे हैं, हम 1 मील में भी हम बहुत ज़्यादा खा ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा वजन कम होने की जगह बढ़ जाता है। ये 3 तरीके की सोच रखने वाले लोग अपने जो फास्ट में अपना वेट कम नहीं कर सकते। तो हम अपना वेट कैसे कम कर सकते हैं? हम फास्टिंग के टाइम भी अपनी मील को 4 से 5 मील में ही डिवाइड करेंगे, जिससे कि हमारी बॉडी को प्रॉपर टाइम पे कुछ ना कुछ मिलता रहे, और ऐसी चीज़ों का यूज़ करेंगे जो कैलोरी डेफिसिट में हमें लेके जाएं, हमारा पेट भी फुल रखें और हमें पूरे दिन एनर्जी भी दें। तो हम अपनी इस वाले फास्ट में भी अपनी एनर्जी लेवल का भी ध्यान रखेंगे, अपनी मील्स का भी ध्यान रखेंगे, अपनी टाइमिंग का भी ध्यान रखेंगे। और दूसरा पॉइंट कि हम जब फास्ट करते हैं तो हम फ्रूट और सब्जियों की जगह क्या करते हैं, हम सिंपल कार्ब या फिर हाई कार्ब की चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कि रोस्टेड आलू लेना शुरू कर देते हैं, तली हुई पकौड़ियाँ शुरू कर देते हैं जो कूटू से बनी होती है, राजगिरी से बनी होती हैं। तो वो क्या करते हैं, फल और सब्जी ना लेके इस तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं, तो भी उनका वजन बढ़ता है। तो हमें क्या करना है कि अपनी डाइट में फल और सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, जिससे कि हमारा वेट कम हो ना कि बढ़े। तीसरा कारण है वेट बढ़ने का कि हम लोग अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखते हैं, यानी कि जब फास्ट के टाइम पे या फिर नॉर्मली भी बहुत सारे लोग अपने पानी का ध्यान नहीं रखते, अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखते हैं। तो उनको हाइड्रेट रखना ही अपनी बॉडी को, वो कोकोनट वाटर ले सकते हैं बीच में, या फिर नींबू पानी ले सकते हैं, या फिर सादा पानी ले सकते हैं, पर बीच बीच में उनको पानी लेना ही है। और बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, अगर हमको प्यास लग रही है
तो प्यास लगना डिहाइड्रेशन का रीज़न होता है, इसलिए हमें प्यास लगने से पहले ही पानी पी लेना चाहिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर देना चाहिए, हमें प्यास लगने तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि अपनी बॉडी को भी हाइड्रेट रखेंगे, जिससे कि हमारा वज़न आसानी से कम हो सके। बहुत सारे लोग घर का खाना खाने की बजाय जो बाहर रेस्टोरेंट की थाली होती है और रेस्टोरेंट की जो चीज़ें होती हैं फास्ट के लिए बनी होती है, उनको प्रेफरेंस देते हैं। वो सोचते हैं हम पूरे दिन फास्ट रखें, हम बना नहीं पाएंगे, तो क्या करते हैं थाली ऑर्डर कर देते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा तला भुना होता है। उसमें पूड़ियाँ होती हैं, कूटू की पूड़ी होती है, सिंगाड़े की पूड़ी होती है, बहुत ही ज़्यादा ऑयल में बनी हुई सब्जियाँ होती हैं, हाई कैलोरी का वो खाना होता है। तो गाइज़ आपको इस तरीके का खाना अपनी लाइफ में, अपने फास्टिंग में नहीं प्रेफर करना है। आपको घर पर ही और हल्का खाना बनाना है, ना कि अगर ऐसे ही खाना होता तो वज़न कम करने के लिए आप फास्ट मत रखिए। अगर नॉर्मली फास्ट रखना तो ऐसे रख सकते हैं। अगर आप वज़न कम करने के लिए भी साथ के साथ आप चाहते हैं हम फास्ट रखें और हमें इस चीज़ का बेनिफिट भी हो, तो हमको ये सब चीज़ें छोड़नी होगी और घर पर ही खाना बनाना होगा और ऐसी चीज़ों का यूज़ करना होगा जो हमारा वज़न घटाएं, ना कि बढ़ाएं। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम पूरे दिन फास्ट रख रहे हैं, हम थके हुए हैं, हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है। इस डाइट के हिसाब से अगर आप अपने आप को खाना देंगे या फिर आप इस डाइट के हिसाब से चलेंगे तो आप एनर्जी भी फील करेंगे और साथ में आपको एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि फास्टिंग में अगर आप साथ के साथ एक्सरसाइज को भी ध्यान में रखते हैं तो आपका वजन बहुत जल्दी जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट नहीं कर सकते, आप हैवी वर्कआउट नहीं कर सकते, तो कम से कम एटलीस्ट आप लो इंटेंसिटी का वर्कआउट कर सकते हैं या फिर वॉक कर सकते हैं या फिर कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। 15-20 मिनट की योगा कर सकते हैं। आप योगा को ज़रूर शामिल करें, जिससे क्या होता है जल्दी से जल्दी वेट लूज़ होता है। तो हम अपनी व्रत के साथ में अपनी एक्सरसाइज का भी ध्यान रखेंगे। तो गाइस इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप मेरा ये वाला डाइट प्लान, नवरात्रि का 9 दिन का डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो आपका कम से कम 5 किलो वेट तो जाएगा ही। अगर आप इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो गाइस इस डाइट प्लान को एग्जैक्ट फॉलो करें और आपका 5 किलो तक वेट जरूर जाएगा। और जो मैंने बातें बताई है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, ऐसा खाना खाना है जो तला बनाना हो, घर पे बना हो, जो हमको एनर्जी भी दे, साथ में हमारा पेट भी फुल रखे। तीसरा, हमें नींद पूरी करनी है, हमें प्रॉपर नींद लेनी है, रेस्ट लेना है, साथ में हमको एक्सरसाइज करनी है जरूर 30 मिनट की। आप ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरे दिन में अपनी 5 मील मिलेंगी इस वाले डाइट प्लान में। तो आप उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ये डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए हम अपना डाइट प्लान शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे 9 दिन के क्या क्या ऑप्शन है और किस तरीके से हम उनको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाइट प्लान में पर डे का एक चार्ट बना दिया है, जो मैं आपको बता दूंगी कि आपको किस दिन क्या खाना है, किस टाइम पर खाना है, तो आपको बहुत आसानी रहेगी। आप उनको देखकर आपका पहले से जो मील प्लान होगा तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, या आपको सोचने नहीं पड़ने वाला है कि हमको क्या बनाना है, और सोचने में अपना टाइम खराब नहीं करना है, ना कि ये सोचने में कि हम क्या खाएंगे तब हमारा वेट लूज होगा। तो ये डाइट प्लान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो गाइस इस डाइट प्लान को ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। Pocket.com. Free music for videos and media projects. गाइस हमारा आज का जो डाइट प्लान है कंप्लीट हुआ। आप इसको ज़रूर फॉलो करिए और बहुत अच्छे से फॉलो करिए, ईमानदारी के साथ फॉलो करिए, क्योंकि ये आपके पास चांस है कि जो आप महीने 2 महीने में नहीं कर पाए वो आप 9 दिन में 5 किलो कम करके अपनी जर्नी को बहुत आसान बना सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप मोटिवेट, जब आपका वेट
5 किलो तक जाएगा तो आप मोटिवेट भी हो जाएंगे, सेल्फ मोटिवेट रहेंगे। जब किसी का वेट जाता है तो वो बहुत जल्दी मोटिवेट होता है, वो आगे भी कोशिश करता है। तो ये 9 दिन का फ़ायदा उठाइए, अपने वेट को कम करिए और इस डाइट को फॉलो करिए और अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए। गाइस, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे या फिर कुछ ऐसी महिलाएं होंगी या लोग होंगे जो वर्किंग हैं या फिर हॉस्टल्स में रहते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए जो डाइट प्लान है नवरात्रि का, वो अपने शॉर्ट्स वीडियो में डे 1, डे 2, डे 3 करके डालती रहूँगी, जो कम से कम कुकिंग वाला हो और बहुत ईजीली हो। तो आप उसको भी फॉलो करें। जब गाइस आपको मेरे इस चैनल से कुछ भी हेल्प मिलती है, थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है और मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं, तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें। गाइस मुझे कमेंट करके भी बताते रहें कि आपको किस बारे में वीडियो चाहिए, तो मैं उस बारे में वीडियो भी बनाऊंगी। तो गाइस, और मैं जल्दी ही आपको चैलेंज के रूप में कुछ सीरीज़ लेके आने वाली हूँ। तो पहले तो मैं नवरात्रि सीरीज़ भी लाऊंगी कि मैंने आपको डाइट प्लान तो दे दिया है, मैं खुद भी वो नवरात्रि डाइट प्लान फॉलो करूँगी और जो मेरा होली में वेट पुट ऑन हुआ है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो गाइज उस सीरीज़ को भी ज़रूर देखना। तो गाइज अब हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखें और इस डाइट को फॉलो ज़रूर करें। बाय बाय।